मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपका अपना सबक नंबर 14, सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क के मायनाज क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 ईस्वी में हुई। उनके वालिद होलकर स्टेट में मुलाजिम थे। बचपन ही से मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो लोग चौंक पड़े। तो सैयद मुश्ताक अली एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जो कि इंदौर में 1914 में उनकी पैदाइश हुई और उनके वालिद साहब होलकर स्टेट में एक मुलाजिम थे। और जैसे कि आपने अभी सुना कि मुश्ताक अली साहब को बचपन से ही क्रिकेट का बड़ा शौक था। जब वो 15 साल की ही उम्र के थे तो हैदराबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जहां उन्होंने हैट्रिक ली। हैट्रिक यानी लगातार कोई भी काम 3 बार हो जाए। अब वो बॉलिंग का था, उनकी बैटिंग का था, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उस तरह उन्होंने 65 रन बनाए तो लोग चौंक पड़े। इस तरह उनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का दरवाज़ा खुल गया। मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे। कर्नल सीके नायडू उस ज़माने में होलकर टीम के कप्तान थे। मुश्ताक अली को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर खेलने का मौका मिला। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएं हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। उनके खेलने का अंदाज दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग टेक्निक थी। आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाजुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना, ये उनके खेल की खुसूसियत थी। तो जैसा आपने देखा कि वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन बाएं हाथ से गेंद फेंकना और फील्डिंग करना यानी बॉलिंग करना या फिर बाकी काम जो है वो बाएं हाथ से करते थे, लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी थी, जो उनकी बैटिंग थी, वो दाएं हाथ से सीधे हाथ से हुआ करती थी। और उनकी एक ख़ास अंदाज था कि उनकी एक अलग तकनीक थी कि वो जब भी खेलते तो आगे बढ़कर अपने कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी कलाई को मोड़ते हुए गेंद को इस तरह से मारा करते थे अपने बल्ले से कि वो बाउंड्री का रास्ता, चौका या छक्का देखे बिना नहीं माना करती थी वो। उनके खेल की खुसूसियात थी, अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसले बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। अपने ख़ास अंदाज की वजह से वो अवाम में मकबूल हो गए। 19 साल की उम्र में टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली का पहली बार इंतखाब हुआ। फिर 1936 में इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। यहीं लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाई। ये उनके खेल का बेहतरीन दौर था और वो अपने पूरे फॉर्म में थे। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंट ने मिलकर 135 मिनट में 192 रन बनाए तो अंग्रेज़ हैरत पे पड़ गए। मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। उनकी बल्लेबाजी देखकर एक अंग्रेज़ मुबस्सिर ने कहा कि रांझी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया। तो एक अंग्रेज़ी मुबस्सिर ने उनके खेल के बारे में बताया कि हिंदुस्तान से एक ऐसा जादूगर आया है जिसकी बल्लेबाजी देखते ही बनती है। हिंदुस्तान में वो अपने खेल की वजह से मकबूल थे। इंग्लिस्तान में भी उनके फ़न का मदाह हो गया। मुश्ताक अली के नज़दीक स्पोर्ट्स में स्पिरिट की बात बहुत अहमियत थी। आखिर उम्र तक वो खिलाड़ियों को सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन करते रहे। इंग्लिस्तान में सर्रे काउंटी के खिलाफ ओवल मैदान पर खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। इस मैच में वो स्लिप में खड़े थे। एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूती हुई उनके कुछ आगे की तरफ आई। गेंद के ज़मीन पर पड़ते ही उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। लोग समझे कैच पूरा हो गया। एम्पायर ने उंगली उठा दी। मुश्ताक अली के ज़मीर ने यह गवारा ना किया। उन्होंने कहा, मिस्टर एम्पायर,
कैच सही नहीं हुआ। तो देखिए, वो सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं थे, एक अच्छी शख्सियत भी थे। वो चाहते तो अपने इस वाक़ये को आराम से दबा सकते थे, ताकि जो उन्होंने टप्पा खाने के बाद को बॉल को पकड़ा था, वो उसके बाद आराम से बोल सकते थे कि आउट हो सकता है। लेकिन उनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि ये धोखा मैं कैसे किसी को दे दूँ। जब इंसान के अंदर एक खासियत होती है, किसी अपने टैलेंट की कुछ उसमें खूबी होती है, तो उसको ज़रूरत नहीं होती कि उसको इस तरह की धोखेबाजी की जाए, और वो ये चीज़ें भी उनके अंदर शामिल थी। मैंने गेंद ज़मीन से उठाई थी, ये बोला मुश्ताक अली ने कि ये मैंने ज़मीन से गेंद उठाई थी। मुश्ताक अली के उस कदम को बहुत सराहा गया। हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया। तो उनकी एक इस वजह से हिंदुस्तान के जो खेल की जो एक अहमियत थी, जो एक इज़्ज़त थी, जो वक़ार था, वो बढ़ गया। क्रिकेट को शायद इसीलिए जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम में मुश्ताक अली इतने मकबूल हो गए थे कि लोग ख़ास तौर पर उनका खेल देखने के लिए आने लगे। 1944 ईस्वी में बम्बई टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने दोनों इनिंग्स में एक एक सेंचुरी बनाई। उनका खेल देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से भरा पड़ा था। दूसरी इनिंग्स में उनके आउट होने पर मैदान खाली हो गया। हालांकि खेल जारी था। इसी तरह 1946 ईस्वी में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ, तो अवाम ने एहतजाज किया। लोग उनसे इस कदर मोहब्बत करने लगे थे, उनके गेम को, उनके शख्सियत को, कि जब कोलकाता की एक टेस्ट मैच में उनका इंतखाब नहीं हुआ तो अवाम ने इसका पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं, नो मुश्ताक नो मैच। लोगों को इस कदर मुश्ताक अली पसंद थे कि उनको ये गवारा ही नहीं हुआ कि मुश्ताक अली के बिना मैच देखा जाए। तो उन्होंने एहतजाज किया और इसके लिए उन्होंने नारे भी लगाए, या उनका जो कहना था वो यही था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं। उस वक्त दिलीप सिंह सिलेक्टर थे। अवाम के इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। तो दिलीप सिंह साहब भी एक क्रिकेटर रहे हैं अपने ज़माने में। तो उस टाइम, क्योंकि ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा कि क्रिकेट टीम में जो भी कोई बेहतरीन खिलाड़ी अपनी इनिंग्स खेलने के बाद वो उससे रिटायरमेंट ले लेता है, उसको छोड़ देता है, तो वो उसको कोई सिलेक्टर बन जाता है, कोई कप्तान, कोई कोच बन जाता है। तो दिलीप सिंह उस टाइम सिलेक्टर थे और अवाम के इस इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैचों में 12,660 रन बनाए, उनमें 30 सेंचुरियां शामिल थीं। दूसरी जंग अजीम की वजह से वो सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन बनाए। मुश्ताक अली के किरदार की तारीफ हर एक ने की है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती। खुश मिजाजी उनके किरदार की एक खूबी थी। वो हर एक से खुलूस से मिलते थे, बेहतरीन लिबास पहनते, मुख्तलिफ किस्म के जूते पहनने का उन्हें बड़ा शौक था। लंबे कद, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शाइस्ता, साफ गो, वज़ादार और सच्चे इंसान थे। जैसे कि आपने अभी उनका एक वाक़या सुना, तो वो बड़े साफ गो और उनकी जो ईमानदारी थी वो लोगों को बेहद पसंद थी। और कदो कामत में, खूबसूरती में बड़े उनकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश थी, बड़े खूबसूरत थे। और अपने कामों पर उन्हें नाज ज़रूर था मगर मगरूर नहीं थे। एक इंसान होता है कि उसके अंदर कोई खूबी है और वो उसको अपनी शान समझे, उस पर नाज करे और उसको बेहतरीन बनाए। ये एक बहुत अच्छी मिसाल होती है, ना कि हम उस पर गुरूर करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पर गुरूर करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमसे छूटती चली जाती हैं। तो ये चीज़ उन्हें पता थी और वो सिर्फ अपनी चीज़ों पर एक नाज करते थे। नाज मतलब ऊपर वाले का शुक्र जो उनको मिला था। अवाम के इस चहीते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। सच तो यह है कि क्रिकेट के खेल को अवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमायाँ किरदार अदा किया। उनकी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया। तो जो देखिए, पद्मश्री जो है वो किन लोगों को मिलता है? वो इसी तरह की कामों को जब आप अपने मुल्क का नाम किसी मुल्क के सामने शामिल करते हैं और उसकी इज़्ज़त
को बढ़ाते हैं, उसकी इज़्ज़त वक़ार में कुछ इजाफा करते हैं, तब हुकूमत जो है इस तरह का फ़ैसला लेती है। और ये सैयद मुश्ताक अली साहब के साथ हुआ। उन्होंने जैसे अपने हिंदुस्तान के नाम को बाकी मुल्कों के सामने ऊंचा किया, तो हुकूमत हिंद ने उन्हें 1964 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया। उन्हें विजडन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड भी दिया गया। 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। तो ये रहा हमारा सैयद मुश्ताक अली साहब का, ये उनकी ज़िंदगी में जो जो उन्होंने काम किया। ये बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की होगी, और ऐसे प्यारे एक बेहतरीन शख्सियत ने दुनिया को 2006 में अलविदा कर दी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। उसके बाद हम कुछ मायने जैसे अपने सबक में आए होंगे, वैसे बहुत ज़्यादा तो ऐसे इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज नहीं थे, लेकिन फिर भी हम हैं इसके अंदर जो हमारी किताब में, हमारी दरसी किताब में दिए गए, हम उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और आप भी इसको याद करें, पढ़ें और याद करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी उर्दू ज़बान धीरे धीरे बेहतरीन होती जाएगी। आपको लिखना, पढ़ना और उर्दू समझना, बोलना, इन सभी में इजाफा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, मायने याद कीजिए। माए नाज, जिस पर नाज किया जाए या फ़ख्र के काबिल। तो ऐसे ही हमारे सैयद मुश्ताक अली साहब थे जिन पर हमें फ़ख्र है, जिन पर हमें नाज है। दरवाज़ा खुल गया, मुराद मौका मिलना। यहाँ दरवाज़ा खुलना, किसी दरवाजे के खुलने का मतलब होता है उस जगह में दाखिल हो जाना। यहाँ पर जो है उसका मतलब है कि किसी मौके का मिल जाना। मदा, मुदा यानी तारीफ़ करने वाला, मदा होता है तारीफ़ करने वाला। उंगली उठाई, मुराद आउट होने का इशारा। जैसे उंगली उठाना, यहाँ पर एम्पायर की उंगली उठाने की बात की जा रही है, तो आउट होने के इशारे पे जिस तरह वो उंगली उठाते हैं। वज़ादार, वज़ा का पाबंद, अपने तौर तरीके पर कायम रहने वाला। वज़ादार का मतलब क्या होता है? जो अपने तौर तरीके पर कायम हो, जो किसी की बातों में आके अपने तरीके को चेंज ना करे, अगर वो बेहतरीन है। पुरकशिश, अपनी तरफ खींचने वाला या खूबसूरत, जो इम्प्रेसिव होता है, जो अट्रैक्टिव होता है, पुरकशिश, खूबसूरत। विजडन नामी इंग्लिस्तान का इदारा जिसमें क्रिकेट के काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड दर्ज है। ये इंग्लिस्तान की एक इदारा है जहाँ पर क्रिकेट से में जो भी कुछ बेहतरीन होता है वो चीज़ें रिकॉर्ड किए जाते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी को एजाज़ दिया जाता है। मतलब इसी के थ्रू, इसी के ज़रिए ही वो एजाज़ दिए जाते हैं खिलाड़ी को, चाहे पद्मश्री हो, चाहे वो अभी हमने एक पढ़ा था कि सीके नायडू है और विजडन अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह के अवार्ड जो है वो ये विजडन इदारा है, ये इसके द्वारा ही, इसके थ्रू, इसके ज़रिए ही दिया जाता है। मुबस्सिर, तबसरा करने वाला है। वक़ार या वक़ार, इज़्ज़त, क़द्र मंजिलत। वक़ार होता है हमारा इज़्ज़त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि गौर कीजिए। तो इस सबक में रांझी और दिलीप दो राजाओं के नाम है जो क्रिकेट खेलते थे। ये उस दौर के राजा थे जो क्रिकेट खेला करते थे। इसी तरह महाराजा ऑफ वजिया नगरम, जाम साहब, और इसी तरह के बहुत सारे इसमें खिलाड़ी दिए गए। आपके ख्याल में क्रिकेट में इनकी दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? यानी जो भी ये हमने खिलाड़ी हैं, इन जो भी राजा खेला करते थे, इनकी क्या वजह हो सकती है कि इन्हें पसंद था? तो ये आपका अपनी राय, अपनी बातें होंगी कि आपको क्या लगता है। क्या उन्हें शौक़ था? क्या उनको वो चीज़ें अपने खाली टाइम में पसंद थी, या उससे उन्हें कोई दिली सुकून मिलता था, या जो भी आपको लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं सवाल हैं कुछ इस सबक से रिलेटेड है कि सवाल नंबर 3 है कि सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे? तो मुश्ताक अली जिस टीम से खेलते थे वो भी हमने पढ़ा था कि वो इंदौर की होलकर टीम से क्रिकेट खेला करते थे। तो सवाल नंबर 1 जो हमने बोला था, वो जैसे कि मैंने इसकी PDF भी तैयार कर दी आप लोगों के लिए, तो आप यहाँ से अपने सवालों के जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे? तो जवाब है मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से क्रिकेट खेला करते थे।
सवाल नंबर 2, मुश्ताक अली के खेल की खुसूसियत क्या थी? तो उनकी खुसूसियत कुछ ऐसी थी कि जो आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना, ये उनकी खुसूसियत थी। अभी हमने पढ़ा भी था। सवाल नंबर 3, मैनचेस्टर में मुश्ताक अली का खेल देखकर अंग्रेज मुबस्सिर ने क्या कहा? तो इसका जवाब है कि उनकी बल्लेबाजी हो गया है शायद। तो ये जो है वो बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी नहीं है। तो अभी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। एक सेकेंड। तो ये आ जाएगा इस तरह, बल्लेबाजी। ठीक है। उनकी बल्लेबाजी देखकर उस मुबस्सिर ने कहा कि रांची नहीं, ये रांझी है। ये थोड़ी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये भी जो है रांझी है। ये राजाओं के नाम थे उस टाइम, दिलीप सिंह और रांझी, जो कि क्रिकेट खेला करते थे। तो उन्होंने बोला था कि उनके देश से एक जादूगर आया है। रांझी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज है। सवाल नंबर 4 है कि हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली की खिदमात का एतराफ़ किस तरह किया? तो जवाब है कि उनकी खिदमात के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 में उन्हें पद्मश्री पेश किया। सवाल नंबर 5 है कि एक ऐसे वाक़ये का जिक्र कीजिए जिसे अवाम में, ये फिर से एक छोटी सी गलती हो गई है कि ये मुश्ताक अली, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ से हम इसको लिख लेंगे इस तरह, मुश्ताक अली की मकबूलियत ज़ाहिर हो। तो जवाब है इसका कि 1946 ईस्वी में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ, तो आवाम ने इसका एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं। ये थे हमारे इसके 5 सवाल जवाब थे। और अगला जो हमारा है वो लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला लफ्ज़ है गवारा, एहतजाज, एजाज और सराहा। मैंने इसके कुछ जुमले बनाए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे गवारा है कि अली को गलत बात गवारा नहीं होती। एहतजाज, अवाम ने उस बात का एहतजाज किया। एजाज, हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एजाज पेश किया। सराहा, अच्छे काम को हमेशा सराहा जाता है। और है हैरत में पड़ना। तो सही, लोग मुश्ताक अली को खेलता देख हैरत में पड़ गए। ये हमने सबक से मुतालिक लिख लिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी है कि आप सबक से मुतालिक लिखें, आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही इतना ही था भी हमारे सबक में। तो अगले सबक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।